सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज मैं बहुत संक्षेप में एक संदेश देना चाहता हूँ। हम सभी लोग भगवान से प्यार करने वाले, भगवान को मानने वाले, भगवान की जिज्ञासा रखने वाले सभी किसी न किसी तरीके से ईश्वर की तरफ जा रहे हैं। ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, ईश्वर को भोग लगाना चाहते हैं, ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। और इसी तरह से बहुत से उनको दर्शन कराने वाले, उनको समझाने वाले, उनको भगवान के बारे में बताने वाले बहुत से आचार्य आज यहाँ पर मौजूद हैं, है ना। लेकिन शायद मैं जो कहना चाहता हूँ कि कुछ तो संकेत ऐसे होने चाहिए कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल ठीक है। ईश्वर की समीपता हमारे अंदर आ रही है, या हम ईश्वर के समीप पहुँच रहे हैं, या ईश्वर की जो गुणवत्ता है, ईश्वर के अंदर जो सुगंध है वो हमारे अंदर प्रकट हो रही है। कोई तो मापदंड ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी आचार्य ने शायद हमको ये नहीं समझाया कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत से योग्य आचार्य जिन्होंने इस बात को बताया भी है कि आखिर वो कौन से कारण हैं, वे कौन से तरीके हैं जब आप प्रत्यक्ष कर सकते हो कि परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की नज़दीकी मेरे अंदर हो रही है। देखिए, भगवान को गुणों का सागर कहा जाता है। भगवान क्या है? गुणों का सागर है। तो बस पहला काम करना है कि भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान की तरफ जाना है, भगवान की परिक्रमा करना, भगवान की आरती करना, भगवान को दंडवत प्रणाम करना, तीर्थों में जाकर शयन करना, आदि सब ग्रंथों को पढ़ना, संतों को सुनना, ये सब जो है ना वो इसके लिए है कि आपके अंदर आपकी सोच, आपके भाव और आपके कर्म में क्या परिवर्तन होता है। यदि आपकी सोच में परिवर्तन होता है तो विश्वास रखिएगा कि आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है। आपकी भावनाओं में परिवर्तन होता है तो आप स्वीकार करिए आपका रास्ता ठीक है। और यदि आपके कर्मों में परिवर्तन हो जाता है तो विश्वास रखिए कि आपने जो चुना वो परम सत्य है। आइए मैं प्रैक्टिकल रूप में कुछ बातें आपसे अवश्य कहूँगा। देखिए, भगवान जब गुणों का सागर है तो बड़ी सीधी सी बात है, जो भगवान के समीप है, जो भगवान के करीब है, जो भगवान जिनके आसपास हैं, उनके अंदर दुर्गुण नहीं सब दुर्गुण नहीं होने चाहिए। दुर्गुण माने गीता में स्पष्ट कहा है, भगवान कहते हैं कि मैं द्वेष रहित हूँ। तो भगवान जब द्वेष रहित है तो भगवान का बच्चा, भगवान को प्रेम करने वाला, भगवान के समीप रहने वाला वो द्वेष रहित क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो मेरे अंदर द्वेष ना हो, धीरे धीरे द्वेष का मेरा समाधान समाप्त हो जाए, मेरे अंदर ईर्ष्या की कमी आ जाए, मेरे अंदर प्रलोभन की थोड़ी सी कमी आ जाए, मैं संसार के आकर्षण की ओर ना भागूं, क्योंकि संसार का आकर्षण, समस्त वैभव संसार का ऐश्वर्य परमात्मा से है। और जिसको परमात्मा की नज़दीकी मिल गई, संसार के प्रति उसमें कोई रस रहता नहीं है। और जिसके अंदर संसार के प्रति बहुत रस भरा हुआ है, क्षमा कीजिए, वो नाना प्रकार के बहाने खोज कर परमात्मा से दूरी बना ही लेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वह गुण आपके अंदर हैं कि नहीं, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है कि जिन लोगों से आपको शिकायतें हैं, देखिए उनके प्रति आपके अंदर तरस आता है, उनको क्षमा करने की इच्छा करती है, उनको समझाने की इच्छा करती है, उन्हें बदलने की इच्छा करती है। तो स्वीकार करना कि हाँ, वह परमात्मा का प्रकाश तुम्हारे अंदर है। और जिनके प्रति द्वेष आता है, उनसे ईर्ष्या होती है, उनसे नफरत होती है, उनकी आलोचनाएं होती हैं। देखिए, आलोचनाएं दो तरह से हो सकती हैं। कई बार हमने देखा है दो तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें। एक बेचारे कमज़ोर होंगे जो आलोचना शिकायत भरे होंगे, और जैसे ही उनको कहीं सुलभ साधन मिलेगा तो कोई शिकायत कुछ और नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक भोजन हम हजम नहीं कर सकते। नकारात्मक भोजन खाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से वो रास्ता बनकर निकल जाएगा। ऐसे ही दूषित विचार, शिकायतें, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब नकारात्मक भोजन है जो हमने कर लिया है। अब उसे करने के बाद हमें कहीं ना कहीं उसकी उल्टी करनी ही पड़ती है, और हम किसी न किसी से उन बातों को शेयर करते हैं, कहते हैं, और उसके बाद हम महसूस करते हैं हम बड़े हल्के हो गए। तो ये कारण है कि जगह जगह हम लोग उन बातों को आलोचना कर कर कहते रहते हैं। एक घटना मुझे याद आती है, किसी ने कहा मैंने तो जरा सी इतनी कह दी, उसके बाद इसने बहुत कहा। तो मैं कहता हूँ ऐसे महिलाओं से, ऐसे परिजनों से, तुम जरा सी कहना बंद कर दो। बीज जरा सा होता है और वो बीज जो है बहुत बड़ा वृक्ष लेकर आता है। द्रौपदी ने जरा कह दिया था, अंधों के अंधे होते हैं, महाभारत हो गया था। तो आप जरा सी कहना बंद कर दो। और हाँ, फिर दो पार्ट हैं, एक दुबक्कर आलोचना करता है और एक कहता है मुझे जो कहना होता है मैं तो मुंह पे कहता हूँ।
मैंने तो जो कहा, हाँ मैंने ये कहा, लेकिन मुंह पे कहा, हाँ मैंने ये कहा, मैंने तो सबके सामने कहा। अब बताइए कौन ज़्यादा समस्या का विषय है? जो मुंह पे कहता है, सबके सामने कहता है, इसको कहने में उसे लगता है मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन उसे ये नहीं मालूम तुम शक्तिशाली हो, सबके सामने कह पाते हो, और जो बेचारा दुबक के कहता है वो आपके बराबर शक्तिशाली नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बीज जहाँ बोया जाता है दोष वहाँ होता है। तो आपसे मेरी विनती है, भगवान की अनुकंपा, भगवान का आशीर्वाद यदि आपको चाहते हो कि मिले, तो सीधी सी बात है कि भगवान की गुणवत्ता, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ और ये आलोचना जैसे अवगुण आपके अंदर नहीं रहने चाहिए। और हैं, शिकायत हैं, आलोचनाएं होती हैं, आलोचनाएं करते नहीं सुनते भी हैं, तो स्वीकार कर लेना कहीं ना कहीं परमात्मा और तुम्हारे बीच में अभी दूरी है। बस मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। एक बार अपने व्यवहार में, एक बार अपने चिंतन में, एक बार अपने कर्म में देख लीजिए कि जो हो पा रहा है वो उचित है, ठीक है, संतोषजनक है, तो स्वीकार करिए। आपका लोटा जल, आपकी आरती, आपका भजन, आपकी पूजा, आपका प्रसाद सब काम आ रहे हैं। और नहीं हो पा रहा तो फिर भी करते रहिए, शायद कुछ सुनने के बाद, जानने के बाद आपके अंदर परिवर्तन आ जाए। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।